मेरी किस्मत तो खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। तुम्हारे खाली हाथों की लकीरें अभी भी उसके वजूद का पता बताती हैं। इसे मत झुठला बेटा, समर खुद लौट कर आया है, उसे मायूस मत कर। कुदरत बार बार नहीं आजमाती। मुझे अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। मैंने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए ही जीना सीखा है, तो अब क्यों नहीं? समर की भी खुशी है, अम्मी की भी खुशी है, नजमा खाला की भी खुशी है। खुशी तो वापसी में मेरी भी है, लेकिन लगता है इस घर में आने वाली खुशी से कोई खुश नहीं है। बाहर इनाम उदास बैठा है, यहाँ तुमने तो सुबह से अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। ना ही शादी की तैयारियों में तुम्हारा दिल लग रहा है। रानी, खुशी का मौका है। इस घर को खुशियां रास नहीं आई अशफाक साहब। तुम किस खुशी की बात कर रही हो रानी? दिलकश ने आज फिर समर का हाथ थामने के बजाय उसे खाली हाथ लौटा दिया। मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी कयामत आ गई? कौन सा गुनाह हो गया समर से कि दिलकश के दिल से नफरत ही नहीं खत्म हो रही? उसका जख्म अभी ताजा है रानी, कुछ वक्त लगेगा। वक्त बदलेगा, वक्त बदल जाता है। तुम देखोगी, दिलकश को देर से ही सही, लेकिन इस बात की एहसास हो जाएगा कि उसकी खुशी समर के साथ है, ना कि समर के बगैर। जब दिल में एक दफा नफरत बैठ जाए ना, तो फिर मोहब्बत नहीं हो सकती। आपने पहले चाय ठंडी कर दी थी, अब दोबारा बना के लाई हूँ, ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा। थैंक यू। आपसे एक बात कहूँ, बुरा नहीं मानिएगा। माना कि आपका माजी इस बात की गवाही देता है कि इस घर में 2 नए रिश्ते, 2 शादियाँ एक साथ नहीं चलते हैं, लेकिन ये आपका वहम भी तो हो सकता है। यूँ तो हम परस्ती पे अपना अक़ीदा ख़राब मत करें। शादी करना या ना करना आपकी अपनी मर्जी है,
लेकिन ऐसी सोच रखना बहुत गलत बात है। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन क्या अफजल फरिश्ता सिर्फ इंसान? मैं जानती हूँ कि दिलकश शाफी और अफजल के पहले मंगनी हुई। उस टाइम पे शायद ये फैसला ठीक भी होगा, लेकिन फिर वक्त बदला, सोच बदली, लोगों के मजाज बदले, तो वो फैसला भी गलत साबित हुआ। आज अफजल एक दूसरे अफजल बन चुके हैं। उनके दिल में दूसरों के लिए एहसास है और उस एहसास में छुपी मोहब्बत। आपको भी अपने आप को बदलना चाहिए। जिंदगी रुक जाने का नाम नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का नाम है। अपना ना सही मुन्नी के बारे में सोचें। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसकी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। बच्चे तो सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं, तवज्जो चाहते हैं, सिर्फ बाप की नहीं, माँ की भी। कल को दिलकश आपी अपने घर चली जाएंगी, फिर मुन्नी को कौन देखेगा? एक बार इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा प्लीज। आसिम मैं पूरी रात सो नहीं सकी, बहुत डर लगा रहा। न जाने की लड़की अब क्या कर बैठे। सो तो मैं भी नहीं पाया सारी रात, कि माहिरा की वजह से नहीं, वजाहत की वजह से। ये सोचता रहा कि ना जाने उसका अगला कदम क्या होगा। कैसी बेबसी है कि माँ बाप की उनके बच्चों के लिए मोहब्बत बच्चों के जवान होते ही खौफ का रूप तारी कर लेती। ये किस्सा अब खत्म हो जाना चाहिए। आज उसने ये किया है, कल को न जाने क्या कर बैठे। ठीक कह रही हो तुम, हद हो गई है। वजाहत इनकार करे फिर भी उस लड़की का यहाँ पर रहना बिल्कुल नामुनासिब है। बात करता हूँ माहिरा से। उसके घर से चाहे उसे कोई लेने आए या ना आए, मैं खुद से छोड़कर आऊंगा। बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ। जो चोट उसने मेरे बेटे को पहुंचाई है, वो इसी की हकदार है। कैसा हर वक्त हंसता मुस्कुराता मेरा बेटा आज कितना बदल गया है। और ये बेचारी किस बात की? हद से ज्यादा जिद्दी, खुदसर और बदतमीज लड़की है। आप प्लीज उसको मेरे घर से चलता कर दें। वो हमारी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं है। फितरत कभी नहीं बदलती सलमा बेगम। अगर तुम्हें याद हो तो बचपन में वजाहत भी उन खिलौनों को तोड़ दिया करता था जो उसे पसंद होते थे, मगर उसके नहीं होते थे। आज भी वो वही जिद्दी बच्चा है। बचपन में वो लाख जिद्दी सही, लेकिन मायरा से उसने टूटकर मोहब्बत की थी, और बदले में उसने क्या दिया? मुझे तो उसकी दिलेरी पर हैरत होती है। कोई किसी के साथ इतना बुरा करके उससे हमदर्दी की उम्मीद कैसे रख सकता है? मैं जानता था तुम जरूर वापस आओगे, क्योंकि लालची लोगों की अपनी कोई इज्जत नहीं होती। कर लो बेइज्जत भाई, उड़ाना है जितना मजाक उड़ा लो। टाइम ही कितना रह गया। और अगर तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ना बिखेरूं, सबके सामने तुम्हें जीता जागता मजाक ना बनाऊं, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम मेरी बात पहले मान जाते तो शायद मैं दुकान तक ही महदूद रहता। लेकिन तुम्हारी उस दिन की हरकत के बाद से मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी नज़रों में और भी बढ़ाऊं। मैं बुशरा से शादी सिर्फ एक ही सूरत में करूंगा, जब तुम दुकान के साथ साथ घर में भी मुझे साथ। ऐसा करने के लिए अगर तुम्हें दोबारा भी पैदा होना पड़े ना, तब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मतलब अपने बूढ़े बाप की जिंदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तुम्हें? पहले भी उन्हें एक हार्ट अटैक आ चुका है ना,
क्यों कब्र में उतारने पर तुले हुए हो यार? अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये इतना सारा पैसा कहाँ लेकर जाओगे? सब यही रह जाएगा ना? बांट लेते हैं यार। तुम बस बाबा की फिक्र करो, बाकी सारे मामला तो मैं संभाल लो। शादी पर जरूर आना, ठीक है? क्या बात है दिलकश, कुछ कहना चाहती हूँ, बोलो। मुझे माफ कर दें अम्मी, जाने अनजाने में मैंने बहुत दिल दुखाया आपका। माँ कभी अपनी औलाद से खफा नहीं होती। उनके दुख में वो उनके साथ होती है और सुख में वो अपना सुख तलाश करती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है बेटा। अम्मी, ये माफी मैंने सिर्फ इसलिए मांगी है कि मैंने आपके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। अच्छा मुझे बताओ, तुम समर के घर कब जा रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलो दिलकश। शायद मेरे वहां ना जाने से माहिरा को वो सुख मिल जाए जिसके लिए वो दर बदर फिर रही है। माहिरा और समर के बीच का वो पत्थर थी मैं, जिसे वो दोनों चाहकर भी दूर ना कर सके। अब मैं दूर हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी बेहद आसान है। अम्मी, मुझसे मेरा ये सुख मत छीन। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दुख आपके लिए जिंदगी भर का रोग बन जाए। अब तुम गलती पर हो दिलकश। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल क्यों नहीं देती हो कि तुमने किसी का हक नहीं छीना है। मायरा अपनी दुश्मन खुद है। अगर समर तुमसे खफा होता या उसके दिल में जरा रत्ती बराबर भी कोई ऐसी बात होती तो वो बार बार आकर तुमसे गिड़गिड़ाता। अभी भी लौट जाओ बेटा वापस, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। क्या हुआ? क्या कहा उसने? कहेगा क्या, घूरता रहा मुझे, खा जाने वाली नजरों से देखना शुरू हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि मेरे टुकड़े टुकड़े करे और खुद ही खा जाए। तौबा तौबा, क्या बक रहे हो अफजल? बक नहीं रहा, सच कह रहा हूं। एक ऐसा इंसान जिसके पास जायदाद में सिर्फ एक दुकान और एक मकान हो, वो भी उससे लुट जाए तो उसकी हालत एक जानवर की तरह सी हो जाती है। अरे वाह, ऐसे कैसे हो गया उनका मकान? उस पे तुम्हारे अब्बा का भी हक है, वो तुम्हारे दादा का मकान है। और जब हम ऊपर के हिस्से में रहते थे ना, तो तुम्हारे अब्बा ने उस घर की अपने हाथों से कलई की थी, तो वो हिस्सा हमारा हुआ ना। चले मान लेते हैं। आप ही बताएं, आपने तो जाना था, गई नहीं आप? मुझे कहाँ जाना था? बुशरा को शॉपिंग करवाने, भूल गई? बताओ, बिल्कुल ही भूल गई मैं तो बातों में। मैं चादर लेकर आऊं अपनी। हेलो, बोलो, फिर से खत्म हो गए? चलो ठीक है ना, फोन रखो, शाम को लेता हूँ। क्या हुआ? फिर आ गया उसका फोन? जान छुड़ा लो इससे, वरना मुसीबत बन जाएगी हमारे लिए। अच्छा हाँ ठीक है, देखता हूँ। आप बुशरा के घर जाइए और
उसके बाप से पूछ जरूर लीजिएगा कि क्या क्या दे रहे हैं जायदाद में, है? कहीं तो कुछ काम बने। सही कह रहे हो, करती हूँ मैं उनसे बात। मौलवी साहब, मैंने तो जो किया उसकी सजा भुगत रहा हूँ, पर मायरा जो कर रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? माहिरा अपना किया भुगत रही है, जो बोया है वो काट रही है। गुनाहगारों के साथ यही कुछ होता है। इस दुनिया में भी सजा भुगतनी पड़ती है और आखिरत में तो भुगतना होगी। मौलवी साहब, शायद आप ठीक कहते हैं, लेकिन इस अजाब से निपटने की कोई सूरत तो होगी। माफी और सिद्के दिल से माफी, सिर्फ सिद्के दिल से की गई माफी ही इस अजाब से बचा सकती है। पर सिर्फ माफी से बात नहीं बनेगी मौलवी साहब, माहिरा को भी अपने गुनाहों की तलाफी करनी होगी। अब उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है मौलवी साहब? माहिरा आपकी औलाद है, बेटी है आपकी। इस तरह आप उसकी गलतियों पर पर्दा तो नहीं डाल सकते। मौलवी साहब, अगर वो कोई गलती कर रही है तो उसे रोकना होगा, और आपको ही रोकना होगा। आपकी बेटी है, उसे बर्बाद होने से बचाइए। तुम यहाँ उसकी वकालत करने के लिए आया हो? मुजरिम क्या किसी की वकालत करेगा मौलवी साहब? मैं तो अपना गुनाह कबूल कर चुका हूँ। खैर सुनो बरखुरदार, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आपका यूं मदद ना करना आपका गुनहगार होना भी साबित कर रहा है मौलवी साहब। क्या मतलब है तुम्हारा? मौलवी साहब, आपकी बेटी को रोकना क्या आपका फर्ज नहीं है? क्या आपको उसे रोकना नहीं चाहिए था? क्या गुनहगार का साथ देने वाला खुद गुनहगार नहीं होता? मौलवी साहब, गुनाहगार तो वो भी होता है ना जिसकी नजर के सामने गुनाह हो रहा हो, उसे रोकने के लिए कोई कदम ना उठाए। देखिए मौलवी साहब, बात सीधी है। अगर आप मायरा को नहीं समझाएंगे तो मजबूरन मुझे कानून की मदद लेनी होगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें वो मेरे समझाने से मान जाएगी? नहीं, वो तो अपनी आखिरत खराब करने पे तुली हुई है। समझाना आपका काम है मौलवी साहब, अगर उसे रोक पाएंगे, समझा पाएंगे तो आपकी भी आकबत सुधर जाएगी। गौर कीजिएगा मेरी बात पर। वाकई में बहन, आप तो बहुत ही खुश मिजाज हैं। और नहीं तो क्या भाई, क्या हर वक्त रोते धोते रहना? 4 दिन की जिंदगी हंस खेल के गुजारो। आपसे मिलकर मेरे दिल में बरसों पुराना छुपा डर खत्म हो गया। डर? कौन सा डर भाई, कैसा डर? बेटी की माँ होना तो डरना फितरत है। ना जाने बुशरा को ससुराल में कैसा रखा जाता है, लेकिन अब आपसे मिलकर मुझे इत्मीनान हो गया है कि मेरी बेटी खुश रहेगी। अब सुकून से मर सकती हूँ मैं। क्यों भाई, तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है? शादी तक तो रुकोगी ना, या शादी से पहले ही टाइड फिश हो जाओगी? नहीं नहीं। अच्छा हाँ, वो मुझे लिस्ट तो दो भाई, क्या क्या लेकर आना है भाई। शाम होते ही ना बाजार में बहुत रश बढ़ जाता है। हाँ हाँ, वो दिलकश ने ये लिस्ट बनाई थी, देख लिया। अच्छा अच्छा, वो दिलकश ने बनाई है लिस्ट, मैं देखती हूँ। अच्छा सुनो, मैं लिस्ट देख रही हूँ, तुम जाके तैयार हो जाओ और बुशरा से भी कहो वो भी जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है, मैं बस अभी क्या करा। सनाताई,
देख लिए मैंने लिस्ट। बुशरा, होगी बेटा तैयार? भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई, माशाअल्लाह। दुकान को बहुत डेवलप कर लिया तुमने। बहुत शुक्रिया। वालिद साहब क्या बिल्कुल चक्कर नहीं लगाते क्या? अरे नहीं नहीं, आते हैं कभी कभार। कल भी आए हुए तो थोड़ी देर के लिए बैठे, लेकिन ज्यादातर मैं ही देखता हूँ इस दुकान को। हाँ, उम्र का तकाजा भी तो है, लेकिन माशाअल्लाह आपने बड़ा यार जबरदस्त तरक्की की है। खूब आपने बदल के रख दिया भाई। लेकिन टैक्स का ख्याल रखना, आजकल बहुत पकड़ दकड़ हो रही है। खैर वो तो होता रहेगा। आप ये बताइए कि बंदा हाजिर है, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वकील साहब, असल में एक मसला है, मुझे इस दुकान का बंटवारा करना है। मैं समझा नहीं, खुल के कहना। मैं चाहता हूँ असल में इस दुकान में शराकतदारी करूँ अपने कजन अफजल की। खैर ये आपस का मामला है आपका, काम तो हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट पे आपके वालिद साहब के साइन चाहिए हो, बाकी बाद में सारा काम मैं संभाल लूंगा। वकील साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अब्बा को इस मामले से दूर रखें? इनाम बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो आप? दुकान का बंटवारा हो जाए और मालिक को पता न चले, ये कैसे हो सकता? असल में अब्बा पहले ही दिल के मरीज है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी सदमा उन्हें पहुंचे। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बहुत अहम फैसला है, इसमें उनकी शराकत बहुत जरूरी है। तो कोई और सूरत नहीं निकल सकती क्या? नहीं ना बेटा, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा तो फिर ठीक है, वो सरकारी सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा, आप उस पे अपने वालिद साहब के साइन करवा लीजिएगा। बाकी सारे पेपर्स मैं तैयार करवा लूंगा। जी ठीक है, मुझे जरा एक आगे जाना है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक, ओके, खुदा हाफिज़ बेटा, खुदा हाफिज़। बुशरा, क्या करती हो? क्या सोच रही है दिलकश आपी? कुछ नहीं सोच रही। कुछ तो सोच रही है। मैं बताती हूँ। समर भाई है ना? नहीं, फजूल बातें ना करो। क्यों फजूल बात ना करूं? मैं तो करूंगी। बताएं ना, आप समर भाई के बारे में ही सोच रही थी ना? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं सोच रही। हाँ? तो फिर क्या सोच रही थी आप? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारे आने वाले कल के बारे में सोच रही हूँ। ससुराल की जिंदगी मेके की जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है। अब तुम इसे दुनिया का असूल समझ लो या फिर रस्म। औरत को ही अपना सब कुछ छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है, और सिर्फ यही नहीं, अपने घर से जुड़ी यादें, बातें, आदतें, सब कुछ। क्या कह रही हैं आप दिलकश आपी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि अफजल से शादी के बाद अपना सारा जेवर घर पर मत रखना, लॉकर में रखना, बैंक में, और उसकी चाबी तुम सिर्फ अपने पास रखना। आप सना ताई पे शक कर रही हैं ना? दिलकश आपी वो बहुत अच्छी हैं, मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं। बल्कि मैं तो अपने आप को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझती हूँ जिसको इतना अच्छा ससुराल मिला। और फिर ना ही कोई झगड़ालू देवर, ना ही कोई नंद। मैं तो वहाँ बहुत मज़े करने वाली हूँ। आप आएंगे ना वहाँ मुझसे मिलने?
अच्छा है, तो मैं आपके लिए चाय लाऊं? आती हूँ। अशफाक साहब, आप आपको यहाँ देख के बड़ी हैरत हो रही है। सब खैरियत तो है? जी जी, सब खैरियत है। दिलकश बेटी कैसी है? अब तो काफी बेहतर है। घर के काम काज में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी है, और फिर इनाम की बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसने अपने सर ले ली है। अशफाक साहब, मैं खुद आपसे मिलने आना चाह रहा था, क्योंकि हमारे बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। हमें उनका साथ देना होगा। जो हुआ सो हुआ, अब उस पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। इंसान गलतियों से ही सीखता है अलीम साहब। करने दें बच्चों को गलतियां, सीख जाएंगे। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम ही तो है। ये कार्ड लीजिए। कार्ड? जी, मेरी भांजी बुशरा, 2 दिन बाद उसका निकाह और फिर रुखसती है। ये कार्ड देने ही आपके घर हाजिर हुआ था। आप सबको आना है। अल्लाह मुबारक करे, नसीब बड़े करे उसके। वैसे कौन है ये खुश नसीब? मेरे भाई का बेटा अफजल। अगर मैं गलती पे ना हूँ तो शायद ये वही बरखुरदार है जिससे दिलकश का... जी जी, ये वही अफजल है। आप समर को लेकर आइएगा अपने साथ। बच्चों को वक्त चाहिए, और हमें बड़ा होने के नाते उन्हें वक्त देना चाहिए। इंशाल्लाह वो दुरुस्त फैसला करेंगे। इतनी मोटी मोटी नोटों की गड्डी देखी है मैंने खुद नौरीन के पर्स में। नोटों की गड्डी? और तुम्हें पता है वो नोट किसने दिए? तुम्हारे चचा अशफाक ने। भाई बड़ा ही पैसा है उनके पास, जब भी तो ऐसे नोट निछावर कर रहे हैं वो। लेकिन मैं भी ना किसी से कम नहीं हूँ। अच्छा, आपने क्या किया? मैंने ना बुशरा की शादी के पैसों में से अपने भी 2 जोड़े बनवा लिए। वाह! मैं तो कह रही हूँ कि तुम ऐसे ही डटे रहना, पीछे मत हट जाना। अरे आप फिक्र ही ना करें अम्मी, ऐसे कैसे पीछे हट जाऊंगा मैं? आप तो जानती हैं, एक बार मैं जो फैसला कर लूं पीछे हटाऊंगा भी। शाबाश मेरी बेटी। चलो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा कर लाती हूँ अच्छी सी। ठीक है। हेलो यार, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? एक ही बारी के अंदर पूरी लिस्ट क्यों नहीं बनाते हो? हर बार फोन करते हो यार। ठीक है, शाम को लेता हूँ मैं तुम लोगों के लिए फारिग नहीं बैठा हुआ हूं। शाम में आऊंगा, ठीक है? अच्छा, ये बात है। अशफाक साहब, आपने जो ये फैसला किया है मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि इंसान एक दफा धोखा खाने के बाद संभल भी तो सकता है, और इंसान माजी में गलतियां करके मुस्तकबिल में बदल भी तो सकता है। गलतियों और धोखे में बहुत फर्क होता है अशफाक साहब। गलतियां माफ की जा सकती हैं, चाहे वो कितनी बड़ी गलतियां, लेकिन धोखा माफ नहीं किया जा सकता। एक दुख तो आपके बेटे समर ने मेरी बेटी दिलकश को भी दिया था, मायरा से शादी करके। इसे आप क्या कहेंगे, गलती या धोखा? समझ में नहीं आ रहा है अशफाक साहब क्या। अगर मायरा से शादी करना समर की गलती थी तो गलती सुधारी भी तो जा सकती है, मतलब मायरा को तलाक देकर। और कौन से वो आपके घर की इज्जत को बढ़ा रही है। तौबा है मौलवी साहब की ऐसी औलाद। ये धोखा नहीं हो सकता अशफाक साहब, क्योंकि दिलकश जानती थी मायरा और समर के बारे में, तो फिर ये धोखा कैसे हुआ? ये तो एक दिन होना ही था। बड़ी माजरत के साथ अशफाक साहब, मेरा मकसद हरगिज ये नहीं था कि आपके दिल को ठेस पहुंचे, क्योंकि समर ने एक जायज काम किया है, मायरा से निकाह किया है, और दुनिया का कोई कानून इस बात को नहीं रोक सकता, और ना ही कोई मजहब इसको गुनाह करार देता है।
हलीम साहब, फिर तो दिलकश को भी अपनी जिंदगी जीने की मुकम्मल आज़ादी है। पूरा पूरा हक है उसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का, चाहे वो गलत हो या सही। अब तक तो मैं अपनी बच्ची के फैसले के खिलाफ खड़ा रहा हूं, लेकिन अब मैं उसका मुकम्मल हिमायती हूं। वो समर के साथ रहना चाहती है या नहीं, उसका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। सुनो, तबीयत कैसी है तुम्हारी? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। तुम तो जानती हो ना, वजह शादी कर रहा है। जी जानती हूँ। वजाहत माने या न माने, लेकिन मैं तुम्हारे दिल का हाल जानती हूँ, क्योंकि एक औरत ही औरत को समझ सकती है। तुम ना तो कभी वजाहत की थी और ना ही कभी हो सकती हो। जब आप इतना सब कुछ जानती हैं तो वजह तो खुद क्यों नहीं समझा सकती? नहीं समझा सकती मैं उसको, ये शायद दुनिया का कोई इंसान उसे नहीं समझा सकता, उसका अपना बाप भी नहीं। वो बहुत ही जिद्दी और हर धर्म इंसान है। तो आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कैसी मदद? वजाहत की ऑफर कबूल करके। देखो, मैं जो बात कर रही हूँ उसे अच्छी तरह से सुनो और समझो। वापसी का तुम्हारे पास कोई दरवाजा खुला हुआ नहीं बचा। तुम जितने दिन, घंटे, लम्हे इस घर में गुजार रही हो, कि तुम्हें लगता है कि उसके बाद तुम्हारा शौहर या वालिदैन तुम्हें कबूल कर लेंगे? ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें कैसे कैसे इल्जाम देंगे तुम सोच भी नहीं सकती हो। बदचलन, आवारा, बदकिरदार, क्या ये सब तुम सुन सकते हो? फैसला करो, या तो तलाक लेकर वजाहत की हो जाओ, या फिर समर के घर वापस चली जाओ। लेकिन खुदकुशी मसले का हल नहीं है। मैं वजाहत की बात क्यों मान लूं? वजाहत तुम्हें दूसरी छत देगी, जहां तुम अपने बच्चे के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। इज्जत, नाम, पैसा सब मिलेगा। जिल्लत से बच सकती हो तुम। देखो मेरा, मेरी बात पर गौर करो और अच्छी तरह सोचो। यकीन करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मुझे माफ करना बेटा, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई, पता ही नहीं चला। हम तो उनका भला चाह रहे थे। और ये तो वही बात हुई ना, किसी के घर की आग बुझाने चले थे, उल्टा अपने हाथ जलाकर आ गए। बेटा, तुम्हारे अब्बा को किसी से ढंग से बात करनी तो आती नहीं। वो बेचारे इतने प्यार से कार्ड लाए थे, इन्होंने उल्टा उन्हें नाराज कर दिया। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना उनको नाराज किया भाई। पापा कोई बात नहीं, दिलकश के और मेरे रिश्ते में जितनी भी दरारें हैं सब मेरी खुद की डाली हुई है, और एक गलत फहमी है, वो हमारे रिश्ते का कुछ कर नहीं पाएगी। अफजल सही लड़का नहीं बेटा, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। पहले भी वो हमें धोखा दे चुका है, और अब पापा क्या पता वो बदल गया, जैसे मैं बदल गया हूं। और दिलकश अभी तो कितनी बदल गई है। याद रखना बेटा, सांप अपनी खाल जरूर बदलता है, लेकिन डसना नहीं भूलता है। मुझे तो डर है कि दोबारा कोई भारी डिमांड ना कर दें ये लोग जहेज की। उफ खुदाया, हमें क्या लेना देना उनसे? हमारी बला से जिससे मर्जी अपनी बेटी की शादी करें।
आपको क्यों फिक्र हो रही है? पता नहीं क्या हुआ है आज, मेरी एक आंख में भी दर्द है, सुबह से हो रहा है। अगर आप कहें तो आई ड्रॉप्स डाल दूं? नहीं बेटा, आई ड्रॉप भी खत्म हो गए हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ क्लिनिक चलें, वहाँ दिखा लेते हैं। हाँ, जितना दर्द है मुझे लग रहा है जाना ही पड़ेगा। काफी देर से आंख सही तरह से खुल ही नहीं रही। चलो। अरे अब्बा, आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। सेल फोन भी ऑफ जा रहा है आपका। कहीं गए हुए थे क्या? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, जाकर आराम करो। क्या हुआ बाप, कुछ परेशान लग रहे हैं? कोई बात हुई है क्या? कम ज़र्फ, कम ज़ात, बेहिस, एहसान फरामोश लोग। अरे मैंने उन्हें रहने के लिए छत उस वक्त दी थी जब उनके पास देने के लिए किराया नहीं था। तो अपनी बेटी दी और इन एहसानों का बदला उन्होंने ये दिया। आप समर के घर गए थे? मत पूछो यार। बाबा बताएं, क्या कहा उसने आपको? अरे अफजल और बुशरा की शादी का कार्ड देने गया था। मुझे नहीं मालूम था कि वह हमारी खुशी में शरीक होने के बजाय उल्टा उसमें कीड़े निकालेंगे। कहने लगे अफजल ठीक नहीं है बुशरा के लिए, जैसे समर तो बहुत अच्छा साबित हुआ हमारी दिलकश के लिए। मैंने अब ठान ली है, मैं अब दिलकश को फैसला बदलने के लिए कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपनी बच्ची को उस जहन्नुम में नहीं रहने दूंगा, देख लेना तुम। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे क्यों फोन कर रहे थे? ऐसे ही कॉल कर रहा था। अरे बताओ यार, अब क्या नया मसला खड़ा हुआ है? अब्बा वो अफजल ने दुकान और घर में शराकतदारी की बात की है। उसने कहा यही हमारा जायज़ है।